Hare Krishna, Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare 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 Ram, Hare Ram, Hare Ram Hare Hare Ram, Hare Ram Ram, Ram Ram Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Ram, Hare Hare Ram, Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram, Ram Hare Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Krishna, Ram Hare Krishna, Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Ram, Ram Ram Hare Krishna 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 Jai Krishna Shri Hare Krishna, Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री राधा हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा आत्माराम प्रभु हरे कृष्ण Hare Krishna Prabhu ji. धन्यवाद हरे कृष्णा सतीश प्रभु Hare Krishna Prabhu ji. हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्णा अभिनव पीयूष हरे कृष्ण सर Hare Krishna sir. रोहित सोनू एंड माय ब्रदर हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण विल स्टार्ट भगवत गीता ओम नमो भगवते वासुदेवाय Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम नमो भगवते वासुदेवाय Om Namo नमो Bhagavate भगवते वासुदेवाय Vasudevaya. ओम नमो भगवते वासुदेवाय Om नमो Namo भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं Namaskrityam नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नारं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरयेत् ततो जयामुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु अष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवते सेवया भागवते उत्तमश्लोके भागवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके भक्तिर्भवति नैष्ठिके ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पाय सर्वेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे हरे श्री हरे कृष्ण राम
कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे हरे We are reading from Srimad Bhagavad Gita, as it is chapter 2, contents of Gita summarized, text number 37. So as Satish Prabhu पढ़िए आप. Satish Prabhu is there. Hare Krishna. Shona Kumar, please mute yourself. Hare Krishna. Satish Prabhu, please. Yes, प्रभु जी कल से आज थोड़ा आज नहीं पढ़ेंगे. ओके. आज क्या स्नान नहीं किए? नहीं स्नान में लेके थोड़ा बिजी भी थे थोड़ा. अच्छा बिजी थे. आज हॉस्पिटल में थे क्या? हाँ ओके. जर्नी में. ठीक है ठीक. ओके. Okay, so thank you very much. I will read today. अतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय योद्धाय कृतनिश्चयः Translation and purport by Divine Grace Sarvacharanaravindam Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada ki jai. Translation. O son of Kunti, either you will be killed on the battlefield and attain the heavenly planets, or you will conquer and enjoy the earthly kingdom. Therefore, get up with determination and fight. Purport. Even though there was no certainty of victory for Arjuna's side, he still had to fight. For even being killed there, he could be elevated into the heavenly planets. Hare Krishna. I will stop here. So, Krishna is encouraging Arjuna to fight. कोई अगर युद्ध करने के लिए एनकरेज कर रहा है तो हम लोग जनरल पब्लिक में ये थोड़ा दिक्कत है. पब्लिक सोचते हैं क्या ये फाइटिंग करने के लिए उसका रहा. एक्चुअली यही है पब्लिक का कंसेप्ट भी. हम एक बार बुक डिस्ट्रीब्यूशन में गए थे तो एक आदमी ने, एक दुकानदार ने ऐसे ही बोला था हमको हम जब भगवत गीता दिए तो बोला हमको पता है सब कुछ. तो बोला ठीक है, वेरी गुड, आपको अगर पता है तो बढ़िया है. तो बोले बताइए क्या है इसमें. बोले कृष्ण बोले हैं अर्जुन को. बोले लेकिन आपका कृष्ण जो है वो गलत किए बहुत. बोला क्या गलत कर दिए. देखिए इतने लोगों को मरवा दिए कुरुक्षेत्र वार में, बैटलफील्ड में. और अर्जुन चला जा रहा था, उसको जबरदस्ती लड़वाए, इतने लोगों को मरवाए. मैं बोला आप सही पढ़े हैं भगवत गीता. आपको भगवत गीता इस बुक से पढ़ना चाहिए, प्रभुपाद के बुक से, तभी आप जाके समझ पाएंगे कि कैसे क्यों अर्जुन युद्ध किया और कृष्ण क्यों अर्जुन को युद्ध में प्रवृत्त किए. तो हमेशा प्रभुपाद यही बोलते हैं कि भक्ति योग में भक्ति का मतलब ये नहीं है कि हम लोग साइलेंटली बैठ जाए कुछ करे ना. भक्ति एक्चुअली
बहुत ही एक्टिव होता है, एक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारे कॉन्शियसनेस को अवेकन करना इतना आसान नहीं है। जब तक हम हमारे सारे इंद्रियां, मन, बुद्धि सबको कृष्ण की सेवा में नहीं लगाएंगे एक्टिवली, तब तक we cannot become awakened. Very very difficult भक्ति में कृष्ण भक्ति स्पेशली करना और कृष्ण प्रेम को प्राप्ति करना, क्योंकि कृष्ण सबको भक्ति मुक्ति दे सकते हैं, लेकिन भक्ति बहुत रेयरली देते हैं, बहुत रेयर सोल्स को मिलता है जो कि भक्त के माध्यम से ही वो भक्ति प्राप्त करते हैं। अहम भक्त पराधीन, कृष्ण ही बोलते हैं हम भक्त के पराधीन हैं। तो भक्त जब तक नहीं चाहेंगे तब तक हमको भक्ति नहीं प्राप्ति होगी। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जो है पूरे संसार में इस भक्ति का प्रचार किए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के आदेशानुसार, उनके गुरुदेव के आदेशानुसार उन्होंने ये भी बताया गया है चैतन्य मंगल में कि चैतन्य महाप्रभु के कमांडर, एक सेनापति आएंगे, सेनापति भक्त, जो इस सारा संसार में कृष्ण भावनामृत का प्रचार करेंगे। तो वो भक्त हैं श्रील प्रभुपाद, और श्रील प्रभुपाद के स्पेशली दिया हुआ ये भगवद गीता जो है वेरी वेरी स्पेशल। इसको जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, इनके प्रभुपाद जो बताए हैं परपट में, उसको अगर नहीं उतारेंगे हमारे जीवन में, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज मार्केट में बहुत सारा भगवद गीता अवेलेबल है। हम लोग देखें, बहुत, मैं भी बहुत एडिशन पढ़ा हूँ, ऐसे नहीं है कि मैं नहीं पढ़ा हूँ। शुरू से ही मेरा अट्रैक्शन बहुत था भगवद गीता के प्रति, और ऐसे बहुत एडिशन मैंने पढ़ा हूँ। लेकिन प्रभुपाद जो शुद्ध भक्त हैं, और शुद्ध भक्त का पराकाष्ठा, शुद्ध भक्ति का जो पराकाष्ठा दिया हुआ है भगवद गीता में, उसको समझना केवल प्रभुपाद के भगवद गीता से माध्यम से हो सकता है। तो इसलिए हम लोगों को यही भगवद गीता आज इट इज यथारूप हमेशा पढ़ाई करनी चाहिए। तो यहाँ पे अर्जुन को एक्टिवली एंगेज कर रहे हैं कृष्ण भक्ति में। तो भक्ति क्या है, ऐसे क्या है, युद्ध मैदान में कृष्ण भी अर्जुन को तैयार कर रहे हैं। तो युद्ध जो है, हमारा लड़ाई जो है किसी दूसरे से नहीं है, हमारा कॉन्शियसनेस से। वी आर फाइटिंग विथ आवर कॉन्शियसनेस, हमारे चेतना के साथ हम लड़ाई करते हैं, क्योंकि हमारा चेतना जो है अभी अंधकार में है, उसको आलोकित करना है, उसको आलोक में लाना है, अंधकार से बाहर। जब आलोक कैसे आएगा, जब कृष्ण आएंगे खुद हमारे कॉन्शियसनेस में, ऑटोमेटिकली अंधार दूर हो जाएगा, अंधकार। जहाँ सूर्य तहाँ नाई चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, कृष्ण सूर्य सम माया अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नाई माया राधिका। तो इसलिए कृष्ण को अर्जुन भूल गए थे, मतलब उनको माया में डाला गया था। वो जानबूझकर ही कृष्ण डाले थे ताकि भगवद गीता आए बाहर। भगवद गीता का यही मर्म है कि हम लोगों को अंधकार से ऊपर लेके जाए, आलोक में प्रवेश कराए हम लोग, हमारा चेतना। तो हमारा चेतना तभी जागृत होगा जब हम भगवद गीता में दिया हुआ जितना इंस्ट्रक्शन है उसको हमारे जीवन में उतारेंगे, तभी हो सकता है। तो अर्जुन को यहाँ पे युद्ध मैदान में प्रवृत्त किया जा रहा है युद्ध करने के लिए। अगर हम कोई
हमारे इंद्रियां से और हमारे मन से इसको हम लोग तोलेंगे या फिर एनालिसिस करेंगे तो ये पाएंगे कि ठीक नहीं है। लेकिन अगर हम कृष्ण भावनामृत से देखेंगे, कृष्ण भावनामृत से अगर देखेंगे तो ये बिल्कुल सही लगेगा। क्योंकि जहां पे कृष्ण बोल रहे हैं ये करो, इसका मतलब है ये सारे संसार के भलाई के लिए ही हो रहा है। सारे संसार का, सारे समाज का, सारे संसार का, सारे लोक के कल्याण के लिए हो रहा है। तो जब लोक कल्याण के लिए हो रहा है तो उसमें पार्टिसिपेट करने में कोई बुराई नहीं, उसमें क्रेडिट मिलता है। अगर लोक कल्याण के लिए कोई काम हो रहा है, हम उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसमें हमको क्रेडिट मिलता है ना। तो इसलिए कृष्णा में कई एक एग्जाम्पल बहुत बार दिया हूँ। रामचंद्र जब युद्ध में गए थे श्रीलंका में, रामचंद्र जब पार होकर उस पार पहुंचे तब विभीषण आए शरणागति लेने के, लेकिन विभीषण को रावण ने भगा दिया। बोला कि आप धोखेबाज हो, अब हमेशा राम नाम लेते हो, राम के पक्ष में हमेशा बात करते हो, इसलिए आप यहाँ से निकल जाओ। तो उनको बाहर कर दिया। विभीषण लाखों समझाने के बाद भी रावण नहीं माने, तो विभीषण खुद आए रामचंद्र जी के शरण। जब विभीषण पहुंचे तो रामचंद्र उनको जब ऊपर से नमस्कार किए, क्योंकि वो राक्षस हैं तो उड़ के आते हैं, माया माया जानते हैं वो लोग, तो सारे वानर सेना जाके खबर दिए, जो उनका मैसेंजर है रामचंद्र को, बताया कि रावण का भाई आया है और वो चाहता है आपका शरणागत, आपसे मिलना चाहता है। रामचंद्र बोले कि ठीक है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं सब लोगों का मतामत लेना चाहता हूँ। तो उन्होंने एक मीटिंग रखे, इमरजेंसी मीटिंग। तो उस मीटिंग में सब लोगों को बुलाया गया, बड़े बड़े जितने महान योद्धा थे, सुग्रीव, जाम्बवान, अंगद, हनुमान, सबको बुलाया गया। और सबको रामचंद्र पूछे कि ये है कि विभीषण आए हैं हमारे शरण में, उनको हम लोग ग्रहण करें कि नहीं, एक्सेप्ट करें कि नहीं। तो सब लोग मना किए, सुग्रीव, जाम्बवान, केवल हनुमान जी को छोड़कर, हनुमान चुप बैठे थे। तो सुग्रीव, जाम्बवान, अंगद सब मना कर दिए, बोले कि ये तो शत्रु का भाई है, कहीं ये स्पाई करेगा, जासूसी करेगा, हमारा खबर लेके उधर देगा, ये प्रॉब्लम है। तो इसलिए हम लोग उसको सीधा मार देनी चाहिए या फिर बंदी बनाकर रखनी चाहिए। रामचंद्र हनुमान से पूछे तो हनुमान बताए कि हाँ, मैं जब गया था लंका में, मैं एक आदमी को देखा था लंका में जो राम नाम का जप करता था, वो यही व्यक्ति है, विभीषण है, और इन्हीं को शरण में लेना चाहिए। लेकिन सुग्रीव अपोज किए, बोले कि राम नाम लेने से खाली राम का भक्त नहीं बन सकता, हो सकता है धोखे में वो कर रखा हम लोगों को, इसलिए आप उसको शरण मत दीजिए। रामचंद्र लेकिन थोड़ा शांत मुद्रा में जाकर, शांति में रहकर बोले, गंभीर होकर बोले कि हनुमान का प्रस्ताव स्वीकार है हम लोगों को, मुझे स्वीकार है स्पेशली, तो मैं विभीषण को शरण देने के लिए तैयार हूँ। तो इस बात पर, क्योंकि मेजोरिटी ग्रांट नहीं कर रही थी, तो मेजोरिटी जब ग्रांट नहीं कर रही थी, रामचंद्र ने उनको एक्सेप्ट कर लिया। तो जो मेजोरिटी में थे जो लोग, सब कंप्लेन की। तो सुग्रीव ने बोला कि
अगर हम लोगों का राय नहीं रखना था, हमारा मेजॉरिटी का जो मंतव्य था उसको नहीं रखना है, तो आप हम लोगों का क्यों पूछे? ये बात पूछना नहीं चाहिए था, क्यों ये मीटिंग बुलाए? हाँ, तो रामचंद्र बोले कि हाँ सुग्रीव जी, आप अभी तक भी गलत स्थिति में हैं, आप नहीं समझ पाए एक्चुअली। विभीषण को मैं पहले से जानता हूँ और विभीषण को शरण देना मेरा काम है। अगर कोई भी व्यक्ति मेरे शरण में आता है, मैं कभी भी उसको ठुकरा नहीं सकता हूँ, चाहे मेरा शत्रु क्यों ना हो। तो सुग्रीव जी बोले कि अगर रावण आ जाएगा तो? रामचंद्र बोले हाँ, अगर रावण आके आज मुझे यहाँ पे मेरे शरण में आए और बोले कि मैं आपका शरणागत हूँ, तो मैं उसको भी शरण दे सकता हूँ। तो इसलिए रामचंद्र बोले सुग्रीव को कि कोई भी व्यक्ति एक बार मेरे पास आके बोले हे रामचंद्र मैं आपका हूँ, मुझे आप शरण दीजिए, तो मैं शरण देने के लिए तैयार। तो सुग्रीव जी बोले फिर ठीक है, हम लोगों का कोई जरूरत नहीं आपको, हम लोगों का मंतव्य कोई मतलब नहीं। रामचंद्र बोले सुग्रीव जी, आप जो हैं जानते हैं कि नहीं पता नहीं, लेकिन मेरे भाई लक्ष्मण का एक बाण जो है सारे लंका को ध्वंस विध्वस्त कर सकता है। मेरा बाण की तो छोड़िए आप, मेरा भाई छोटा भाई लक्ष्मण का एक बाण जो है पूरे लंका को ध्वंस करने में सामर्थ्य रखता है। लेकिन हम आप लोगों को इसलिए इस युद्ध में लगाए हैं ताकि आप लोगों को क्रेडिट मिलेगा कि आप लोग इस युद्ध में पार्टिसिपेट किए थे, थोड़ा सा भक्ति किए थे। तो सब लोग चुप हो गए। सुग्रीव, जाम्बवान, अंगद, जिनके पास सहस्त्र हस्तियों का बल है, सब लोग समझ गए कि सही बात। रामचंद्र जो बोल रहे हैं एकदम सही है, क्योंकि रामचंद्र जो हैं सर्वलोक महेश्वरम, वो सारे लोक के ईश्वर हैं, तो उनके लिए सब संभव है, सब कुछ संभव है। जो पानी के ऊपर ब्रिज बना सकते हैं, तो उनके लिए क्या संभव नहीं है। तो फिर सब लोग मान गए और विभीषण जी को शरण दिए रामचंद्र। तो इसलिए हम लोगों को ये नहीं समझनी चाहिए हम लोग अभी कुछ कर रहे हैं तो ये हमारा क्रेडिट है, हम लोगों को क्रेडिट दिया जा रहा है, कृष्ण हम लोगों को क्रेडिट दे रहे हैं कि आप ये करो। तो इसलिए अर्जुन को भी यहाँ पे जो लगाए हैं धर्म युद्ध में, अर्जुन के क्रेडिट के लिए। तो अर्जुन को यहाँ बोल रहे हैं वो कि आपका विजय हो या पराजय, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आप अगर पराजय हुआ, आप अगर युद्ध भूमि में मृत्यु हो गया आपकी, आप ये शरीर छोड़ दिए, तब भी आपको स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। और अगर आप जीत भी जाते हैं तो आपको ये अर्थली प्लैनेट मिलेगा रूल करने के लिए। तो प्रॉब्लम कहाँ है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए आप युद्ध करो, ये जो धर्म युद्ध है इसको। तो इसलिए हम लोगों को हमारे अंदर जो परमात्मा बैठे हैं उनके साथ हमको कनेक्शन जोड़ना है, और कनेक्शन जोड़ने के बाद दैट इज द योगा सिस्टम। और भगवत गीता में पूरी योगा सिस्टम के बारे में ही बताया गया, फाइनली भक्ति योगा के बारे में बताया गया, कैसे हम लोग कृष्ण के साथ कनेक्टेड रहेंगे हमेशा। जब कनेक्टेड रहेंगे तो परमात्मा हमको बुद्धि देंगे। कृष्ण खुद बोले हैं ये भगवत गीता में 10th चैप्टर में 10th वर्स में बताए। 10th चैप्टर के 10th वर्स में बता रहे हैं, जो लोग मेरे भक्ति में हमेशा लगे रहते हैं मैं उनको बुद्धि देता हूँ, और उस बुद्धि के माध्यम से
वो लोग मेरे पास ही आते हैं, मेरे शरण में आते हैं। तो इसलिए ये कृष्ण भावनामृत है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। कृष्ण भावनामृत से हम लोग अपने आप को भी शुद्ध कर सकते हैं, हमारे चेतना को आगे ले जा सकते हैं, और हमारे चारों तरफ जितने भी जीव हैं, मनुष्य हैं, सबके चेतना को आगे ले सकते हैं। इसलिए पहले अपने आप को सुधारना है, अपना चेतना को आगे लेना है, फिर उसके बाद दूसरों को भी चेतना में इस कृष्ण भावनामृत में भावित करके उन लोगों के चेतना को भी वृद्धि करना चाहिए। हाँ? तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। एंड ये जो भगवत गीता है प्रभुपाद के, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और सबको ये भगवत गीता देनी चाहिए। जिनके पास नहीं है सबको देनी चाहिए। हाँ? तो मैं भी प्रभु जी से बोल रहा था, आत्माराम प्रभु से, जब मैं आऊंगा वहां पे आपके इंजीनियरिंग कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में, तो वहां पे भी सब लोगों को भगवत गीता देना है। मैं पूरा 200 भगवत गीता लेके आऊंगा, सबको देना है, और सब लोग एक एक भगवत गीता लेंगे। ठीक है? तो हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। प्रभु जी, हरे कृष्ण। आत्माराम प्रभु, प्लीज कंटिन्यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, आज के श्लोक में चर्चा हुआ है कि अर्जुन को बोला जा रहा है कि दो ऑप्शन है, या तो तुम जो है युद्ध करोगे या नहीं करोगे। तो युद्ध करने में तुम्हारा जो है भलाई है, क्योंकि युद्ध अगर करेंगे तो या तो तुम मर जाओगे या तुम विजय को प्राप्त करोगे। तो अगर तुम इस युद्ध भूमि में हार भी गए तो तुम्हें जो है स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी, क्योंकि तुम अच्छा काम करते हुए धर्म की विजय के लिए युद्ध कर रहे थे, और तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और अगर तुम जीत गए तो पूरे साम्राज्य के को राज्य करोगे। तो ये बताया गया है। यहाँ पर पहले भगवान ने ये भी बताया है कि शांति का हर प्रयास करना चाहिए। युद्ध अंतिम उपाय है। ऐसा नहीं है कि भगवान युद्ध के लिए ही प्रेरित कर रहे हैं। युद्ध अंतिम उपाय बताया गया है। जैसे भगवान ने मांगा था कि जो कौरवों से, कौरव और पांडव अपना अपना राज्य, अपना अपना जगह पर रहे, अपना अपना राज्य करे। तो दुर्योधन जो है कह रहा है कि नहीं, मैं कुछ भी नहीं दूंगा। तो भगवान शांति दूत बनकर भी आए। तो शांति का हर संभव प्रयास पहले कर लेना चाहिए। शांति दूत बनकर आए, उसके बाद बताए कि अगर तुम मुझे जितना बनता है पांडव का वो नहीं दे पाते हो तो कम से कम 5 गांव हमको दे दो। तो उतना भी जो मैं कह दूंगा वो पांडव खुशी से ले लेंगे और उसमें अपना गुजर बसर करेंगे। लेकिन दुर्योधन को इतना मतलब ये सवाल था कि दूसरों का जो हिस्सा है वो भी लेना है, और उसने भगवान को कह दिया कि मैं उसे सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। तो जब इतना ज्यादा उसको मतलब अपने ऊपर अहंकार हो गया कि मैं जो है सभी को मार सकता हूँ या मैं दूसरे के जमीन को कब्जा कर सकता हूँ। तो इस तरह से करके जब अंतिम प्रयास भी विफल रहा भगवान का, तब जो है युद्ध निश्चित था और युद्ध करना ही था, जो कि धर्म युद्ध है। तो यहाँ पर भगवान उनको कई प्रकार से समझा रहे हैं कि तुम्हें अपना धर्म का पालन करना ही चाहिए, क्योंकि ये धर्म युद्ध है। अगर तुम अपने लिए और अपने सगे संबंधियों और सभी के लिए धर्म के लिए अगर युद्ध नहीं करोगे तो ये ठीक नहीं है।
आज भी देखा जा रहा है कि जो इस तरह की चीज़ें काफ़ी चल रहे हैं। पूरे अगर भारतवर्ष में अगर कोर्ट कचहरी में देखा जाए, तो सबसे ज़्यादा केस जो है, वो ज़मीन का ही चल रहा है। कोई दूसरे का ज़मीन लेना चाह रहा है, कोई दूसरे के ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया है और अपना जो ज़मीन है, वो तो है मगर दूसरों का भी कब्ज़ा करना चाहता है। तो सारे कोर्ट कचहरी में अभी जो है मैक्सिमम केस ये मिल रहा है कि हम दूसरे को ज़मीन को कब्ज़ा करना चाह रहे हैं। महाभारत आज भी है और लोग जो निसहाय लोग हैं, उसको लोग जो है उसके ज़मीन पर कब्ज़ा कर लेते हैं। तो इस तरह का चीज़ चल रहा है। महाभारत में जब अर्जुन को अर्जुन मायावश हो गया था क्योंकि अर्जुन बहुत ही ज्ञानी था और भगवान उसके माध्यम से आने वाले पूरे विश्व को संदेश देना चाह रहे थे कि क्या धर्म है और धर्म के अनुसार कैसे कर्म करना चाहिए। यही गीता में बताया गया है, जो कि गीता का उपदेश है और प्रभुपाद जी ने उनको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है ताकि आने वाले जैसे अभी कलयुग है, कलयुग में भगवान का नाम लेना ही सबसे बड़ा चीज़ है और गीता में दिए गए उपदेश के अनुसार हमें अपना कर्म करना चाहिए। बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम्पल दिया गया प्रभु जी कि अगर हम कोई अच्छा चीज़ करने के लिए अच्छा चीज़ बताते हैं किसी को तो उसको अच्छा नहीं लगता है। जैसे गीता देने जाइए किसी को तो कहेगा कि सब ज्ञान है हमारे पास, ठीक है? जितना लिखा हुआ है सब है हमारे पास। इसी तरह बहुत ही अच्छे-अच्छे चीज़ों में है। अब एक एग्ज़ाम्पल है कि अगर कोई दूध बेचने वाला दूध बेचता है, सपोज़ कि ₹50 लीटर बेचता है, तो वो हर घर जा-जा कर दूध बेचता है। 1 महीना 1 किलो दूध देता है, तो उसको ₹1500 उसका बनता है। वहीं पे अगर कोई दारू बेचने वाला है, उसको लोग उसके घर पर जाके खरीदते हैं, 1500 के बदला प ₹5000 भी दे देते हैं। और उस दूध वाले से ये भी कहते हैं कि तुम ₹50 ले रहा है, इसमें जो है पानी मिला रहा है, तुम ₹40 कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ठीक है? तो अच्छाई को हर के गेट पे जा-जा के देना पड़ रहा है और बुराई लोग जाके खरीद रहे हैं। तो ये है और आजकल के यूथ भी बहुत ज़्यादा मैं देख रहा हूँ कि नशा के तरफ जा रहे हैं। तो वो अपना ये नहीं सोचते हैं कि हमारे माँ-पिताजी जो है हमको पैसा देके बहुत मेहनत करके पढ़ने के लिए भेजा है, हमारा कर्म है पढ़ना और वहाँ पर मैं बहुत सारे जगहों पे देखता हूँ कि लोग सिगरेट पीते हैं या फिर जो है गुटखा खाते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि हम हमारा अपना कोई इनकम नहीं है और हम अपने पेरेंट्स के इनकम से ये गलत काम कर रहे हैं। तो गलत काम हमेशा ही आसान होता है। अगर अभी हम कहें कि 12 बजे से हमने प्रवचन रखा है या कुछ भक्ति में बात करेंगे, तो इसमें बहुत कम लोग आएँगे। और वहीं पे अगर हम कह दें कि 12 बजे रात में जो है कि हम पार्टी करने वाले हैं जिसमें जो मर्ज़ी आप खा सकते हो, जो मर्ज़ी पी सकते हो, तो पूरा हम दे नहीं पाएँगे। तो कहने का क्या तात्पर्य है कि बुराई ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, अच्छाई के मार्ग में चलने के लिए हमें अपने इंद्रियों को संयम में रखना पड़ता है कि इस तरह से चीज़ है। मगर कर्म जो है वो अपना परिणाम अंत में ज़रूर दिखाता है। तो जैसे दुर्योधन गलत काम किया और अंत में वो भी मरा, उसके 100 भाई भी मरे और सभी कोई मरा और अंत में जीत विजय धर्म की ही हुई। ये शिक्षा कुरुक्षेत्र के मैदान से भगवान ने दिया है कि चाहे कितना भी कुछ हो जाए, वही विभीषण का जब चर्चा हुआ आज, तो विभीषण एक एग्ज़ाम्पल है कि आपके चारों तरफ विभीषण के चारों तरफ लंका था और लंका में केवल राक्षस ही राक्षस लेते थे, कोई भी भगवान का नाम वहाँ पे नहीं लेता था, बहुत कम लोग नाम लेते थे। और उस लंका में भी विभीषण हमेशा भगवान का नाम लिया करता था। तो इससे भी हमें एक पॉजिटिव सीख मिलती है कि अगर आपके आस-पास कोई भगवान का नाम ना भी ले और आपको लगे कि मैं अकेला ही इसमें लगा हुआ हूँ, तब भी आपको लगे रहना चाहिए और अपना कर्म करते रहना चाहिए। और एक दिन आपको ज़रूर भगवान के दर्शन होंगे। भगवान
का नाम हमेशा जो है विभीषण लेते रहता था, तो इसीलिए भगवान के पास पहुंचे। और भगवान का भी एक संकल्प है कि अगर कोई भी अपना सब कुछ छोड़ के अगर मेरे पास आता है, मेरे शरण में आता है, तो भगवान उसको, चाहे वो कोई भी काम किया हो, भगवान उसको अपने शरण में लेते हैं। और जो भगवान की शरण में चला जाता है उसको निरंतर सद्बुद्धि मिलते रहता है, उसको पाकर वो हमेशा प्रगति के मार्ग पर चलता जाता है। तो ये सब कुछ आज हमने चर्चा किया प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, वेरी ब्यूटीफुल। तो आपने जो बताया ये अट्रैक्शन हम लोगों का क्यों होता है, 12 बजे रात को भी लोग जा सकते हैं डांस करने के लिए, लेकिन और ज्यादा हम लोगों का अट्रैक्शन क्यों इग्नोरेंस के प्रति है, क्योंकि हम लोग हमेशा मोड ऑफ इग्नोरेंस में रहते हैं, इसलिए हमारा ज्यादा अट्रैक्शन इग्नोरेंट चीज पे है। हाँ, जब तक हमारा ये मोड जब तक चेंज नहीं होगा ना, when we not elevate ourselves to mode of goodness, तब तक हम लोग ऐसे ही हमारा अट्रैक्शन बना रहेगा मोड ऑफ इग्नोरेंस के प्रति। आपने अच्छा एग्जाम्पल दिया दूध और अल्कोहल के बारे में, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल। देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स कैन गिव। इसलिए हम लोगों को हमारे मोड ऑफ इग्नोरेंस से बाहर आकर मोड ऑफ गुडनेस को अचीव करना है। जब मैं उस दिन सैटरडे प्रोग्राम में भी यही चीज बता रहा था हमारे बच्चों को कि जब तक हम लोग मोड ऑफ इग्नोरेंस से बाहर नहीं आएंगे, तब तक we will be attracted to different ignorant things। हम लोग इसलिए कृष्ण कॉन्शियसनेस में प्रभु जी अच्छे से समझाए कि हम लोगों को इसलिए चैंटिंग करनी चाहिए डेली, भगवद गीता डिस्कशन करनी चाहिए, तभी हम इस मोड ऑफ इग्नोरेंस से बाहर आएंगे। जो तामसिक गुण होता है, प्रकृति के तामसिक गुण से बाहर आकर थोड़ा सा एलिवेट करेंगे हम अपने आप को, तो सत्व गुण में जाएंगे। थैंक यू वेरी मच प्रभु, वेरी ब्यूटीफुल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सतीश प्रभु हैं क्या? जी हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आज के श्लोक में हमने देखा कि कृष्ण भगवान इस युद्ध के माध्यम से समझा रहे हैं कि लोक कल्याण के लिए किया गया कार्य सर्वथा उचित है। बहुत सारे लोगों ने या एक बार गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप देते हुए कहा कि आप चाहते तो सबको बचा सकते थे, आप युद्ध नहीं करवा सकते, मतलब आप रोक सकते थे, बहुत सारी हत्या रोक सकती थी, बहुत सारी चीज की है। लेकिन भगवान ने समझाया कि लोक का अर्पण करने के लिए, लोक कल्याण के लिए ये युद्ध होना बहुत जरूरी था। इस माध्यम से हमने जान रहे हैं कि भगवान के शरण में जो भी आते हैं, भगवान उनकी रक्षा करते हैं, उन्हें ईश्वर भक्ति प्रदान करते हैं। लेकिन जो भगवान के विरुद्ध में जाते हैं, भगवान की बात नहीं मानते, जो कि दुर्योधन ने भगवान शांति का दूत करते हुए सबको समझाने, कौरवों के सभी को समझाने की कोशिश की कि आप हमारी बात माने लेकिन हमारी शरण में आ जाए। उन लोगों कौरवों ने आने से मना कर दिया, उनके शरण में आने से, उनकी बात मानने से मना कर दिया, तो भगवान के वो अगेंस्ट चले गए। इसलिए ये युद्ध ये संदेश देते हैं कि जो भगवान शरण में नहीं जाएगा उनका विनाश होगा, वो उनकी विनाश हो सकती है। इस लोग में हमने ये भी देखा कि आज मतलब दो प्रोसेस होते हैं, एक एक्टिव प्रोसेस और एक पैसिव प्रोसेस। एक्टिव प्रोसेस जो है वो अच्छाई है और पैसिव प्रोसेस बुराई है। मतलब अच्छाई करने के लिए हमें एफर्ट करना होता है, शक्ति लगानी होती है। और पैसिव में बुराई, जैसे कि कुछ भी करना हो अपने आप हो जाता है, आपको गलत काम करना है, मतलब माइंड्स पैसिव काम के लिए अपने आप एक्टिव होते हैं और एक्टिव काम के लिए हमें एनर्जी लगानी पड़ती है। तो अगर हमें अगर एनर्जी लगा रहे हैं अच्छे काम, मतलब
तो हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी। एनर्जी लगाने के लिए हमें इंद्रियों को भी सचेत करना होता है, इंद्रियों को भी वश में करना होता है। तो इंद्रियों को वश में करने के लिए हमें एक्टिवली वर्क करना होगा, एक्टिवली प्रभु की भक्ति करनी होगी, तभी हम इंद्रियों को वश में कर सकते हैं और इंद्रियों को वश करके हम लोग काम कर सकते हैं, कोई भी अच्छा काम कर सकते हैं। तो ये युद्ध जो था वो लोक कल्याण के लिए था और एक माध्यम समझाने के लिए था पूरे विश्व को कि ये युद्ध इसलिए जरूरी था क्योंकि धर्म की रक्षा करना था। मतलब जो जिसको जो मिलना, जैसे कि श्री कृष्ण, जैसे अर्जुन और कौरव और पांडव को अधिकार में बंटवारा होना था, सही बंटवारा, जो कि दुर्योधन देने से इनकार कर रहा था। और भगवान के बार बार समझाने के बाद भी, बार बार करने के बाद भी वो उनके समझ में नहीं आया। तो भगवान बहुत मतलब अंदर से नाराज हो गए और उसने ये युद्ध करवाने में, मतलब ये युद्ध करके भगवान संदेश दिए कि जो मेरी शरण में नहीं आएगा उनका विनाश होना सर्वत्र है, चाहे कुछ भी, चाहे इस लोग इसे अगर इससे गलत समझ रहे तो लोग की यह अज्ञानता है, उसे समझ में, लोगों की अज्ञानता है, लोगों की यह मूर्खता है कि वो भगवान को गलत कह रहे हैं, भगवान को मतलब गलत सरा रहे हैं। तो उनको ये सही ज्ञान नहीं है, भगवत गीता का उनको बहुत ही मतलब गलत ज्ञान है। तो सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले एक्टिवली हर चीज करना होगा, तभी हमें सभी ज्ञान होगा। पैसिवली कोई चीज, अगर हम कोई चीज गेन करने की कोशिश करेंगे तो हमें गलत चीज ही प्राप्त होगा। अगर हम कोई चीज पैसिवली ही करेंगे, कोई चीज हम सोचेंगे अपने आप हमें ज्ञान प्राप्त हो जाए, तो वो गलत ज्ञान प्राप्त होगा। अगर हम किसी चीज को कोशिश करके प्राप्त करेंगे तभी हमें कोई सही चीज प्राप्त होती है। तो अगर कोई आदमी आम आदमी अगर कोई कह रहा है या कोई भी मतलब जिसे ज्ञान नहीं है और वो कह रहा है, तो वो पैसिवली कह रहा है, उसे जो दिमाग में आ रहा है वो बोलते जा रहा है, तो वो एक उसका इनकरेक्ट ज्ञान वर्धन है। इसलिए हमें सबसे पहले एक्टिवली वर्क करना है, एक्टिवली भगवान की भक्ति करके ही हमें सही ज्ञान प्राप्त हो सकता है, ईश्वर की भक्ति प्राप्त हो सकती है, और वो है ईश्वर कीर्तन, भक्ति कीर्तन, नाम। जय कृष्ण प्रभु जी, यही जाना है। हरे कृष्णा सचित, हरे thank you, very beautiful. So thank you. Then Dhananjay is there. Dhananjay, please you can speak. Hare Krishna. हरे कृष्णा सर, हरे कृष्णा आत्माराम प्रभु, सतीश प्रभु, वेरी नाइस डिस्कशन। सो आज का टेक्स्ट से यही लर्निंग है, देयर आर मेनी लर्निंग्स, सो इट्स डिस्कशंस एंड अदर्स डिस्कशन दैट वी कैन गेट। इन पे कृष्ण अर्जुन को यही बता रहा है कि गेट अप विद डिटर्मिनेशन। तो डिटरमिन कर रहा है कि यू शुड फाइट बिकॉज देयर आर टू वेज, आइदर यू किड or you will conquer. So if you kid, then you can also get the heavenly plans, and you will if you conquer the fight, you will enjoy the earthly kingdom. तो हम लोग यहीं से ये सीख सकते हैं, कृष्णा अर्जुन को ईच एंड एवरी स्टेप में उनका संशय को दूरी कर रहे हैं एंड मोटिवेट कर रहे हैं युद्ध करने के लिए, क्योंकि द पर्पस ऑफ दिस फाइट टू रीएस्टैब्लिश द रिलीजन। और यही आज का मेन लर्निंग पॉइंट है। और हम लोग देख सकते हैं सर का डिस्कशन से इन रामायण एग्जाम्पल्स हम लोग देखे, जो विभीषण को शरण दिया है भगवान रामचंद्र ने, और वहीं पे हनुमान का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। तो ये हम लोग को सीख देते हैं कि नॉट ओनली बिकेम ए डिवोटी, आल्सो वी गिव टू अदर्स। तो यहीं पे हनुमान एक डिवोटी और एक डिवोटी को समझ सकते हैं और जो भगवान का शरण तक ले जा सकते हैं। तो इस तरह वो
a spiritual master, a Sutu Bhakta can give us the way. In that way we can get the Krishna's mercy and we can reach to the lotus feet of the Krishna. और हम लोग परम प्रभु ने बहुत सारा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिए, सतीश प्रभु ने भी दिए, तो इसी से हम लोग ये सीख सकते हैं। और हम लोग देखेंगे लास्ट पार्ट में भी सर ने बहुत बार एक्सप्लेन किए कि जत्र योगेश्वर कृष्ण जत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भूतिर्भवा नीतिमतिर्भव। और जहाँ कृष्णा है, जहाँ पार्थ धनुर्धर है, वहाँ निश्चित विजय है। तो यही इसी पार्ट और अगली बार आगे ईच एंड एवरी स्टेप में हम लोग देखेंगे कि कृष्ण कभी एक भक्त को हारने नहीं देते हैं। और जो हम लोग इसलिए विथआउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, विथआउट एनी थिंकिंग, ऑलवेज वी शुड फॉलो अप दी भगवत गीता, क्योंकि कितना बार ही हम लोग रिजेक्ट हो जाए, फेल हो जाए कोई भी चीज में, बट इट ऑलवेज गुड फॉर अस बिकॉज we are doing something with our spiritual masters or the Krishna whatever saying in Bhagavad Gita। तो इसलिए पूरा दृढ़ संकल्प, ऐसे भी हम लोग को दृढ़ संकल्प होना चाहिए, जो भक्ति के लिए है वही हम लोग को करना चाहिए। जो सर ने बहुत बार कहा कि भजन अनुकूल मात्र कार्य शिकार, भजन प्रतिकूल मात्र वर्जन अंगीकार। जो भक्ति के लिए सही है उसको हम लोग को हमेशा एक्सेप्ट करना चाहिए और हमेशा बिलीफ रखना चाहिए कि कृष्ण हम लोग को कभी हारने नहीं देंगे। कितने बार कोई भी चीज में हम लोग कोशिश करते हुए फेल भी हो जाए, बट वी हैव टू डिटरमाइन दैट वी नेवर डिफीटेड। so that's we can understand the determination concept and जैसे कि यहीं पे भी आज हम लोग यही सीख सकते हैं कि कृष्णा अर्जुन को ऐसे मोटिवेट कर रहा है बिकॉज ऑफ उसका भले के लिए एंड टू एस्टैब्लिश द रिलीजियन। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच धनंजय, ब्यूटीफुल। हरे कृष्णा अभिनव। हरे कृष्णा सर। तो आज की क्लास में हमने देखा कि जब अर्जुन जो है माया में पड़ जाते हैं और युद्ध से बचना चाहते हैं, अपने भाई पितामह गुरुजन एवं अन्य संबंधी होते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सर। हाँ, तो हम लोग आज पढ़ रहे थे कि जब अर्जुन जो है वो माया में पड़ जाते हैं और अपने भाई पितामह और जो गुरुजन एवं अन्य सगे संबंधी होते हैं युद्ध में, तो उन्हें हानि नहीं पहुंचाना चाहते हैं। और अर्जुन को लगता है कि यदि वह ऐसा करेंगे तो उन्हें पाप का भागी बनना होगा और उन्हें नरक में जाना होगा पाप करने के कारण। तब भगवान श्री कृष्ण को बताते हैं कि चूंकि वह युद्ध धर्म की स्थापना के लिए हो रहा है और अर्जुन अपने क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहे हैं, और यदि उन्हें पाप नहीं और जो भी वो कर रहे हैं वो भगवान श्री कृष्ण के गाइडेंस में कर रहे हैं, इसलिए उन्हें पाप का भागी नहीं बनना होगा। और इवन इफ युद्ध में लड़ते लड़ते उनकी मृत्यु हो जाती है, तब भी जो है उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। तो इससे हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी हम लोग ऐसा बहुत कुछ होता है कि जब हमें लाइफ में कुछ मुश्किल समय से गुजरना होता है, तो फिर हम लोग भगवान को ब्लेम करने लगते हैं, या फिर हम लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करते हैं तो हमें बहुत ही घमंड हो जाता है। लेकिन हमें समझना चाहिए कि जो भी संसार में हो रहा है या हमारे साथ घटित हो रहा है, वो भगवान की मर्जी से हो रहा है और हम लोग बस निमित्त मात्र हैं। अगर हम लोग नहीं भी होते
तब भी वो चीज़ होता है, जैसा कि हमने सर ने रामायण के एग्ज़ाम्पल से बताया कि इवन इफ जो भगवान श्री राम थे, वो कैपेबल थे कि वो अकेले ही लंका विजय कर सकते थे, पर फिर भी उन्होंने अपने सारे भक्तों को मौका दिया कि वो भी उनके लीला में पार्ट बन सके और उन्हें भगवान की भक्ति प्राप्त हो सके। तो इसीलिए हम देख सकते हैं कि जो भी मतलब हम करते हैं या संसार में होता है, वो भगवान की मर्जी से ही होता है। और हमने देखा कि जैसा कि बहुत सारे एग्जाम्पल से सर ने बताया है कि जो भक्ति मार्ग होता है, वो मतलब इतना आसान नहीं होता है उसको फॉलो करना, वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो लेकिन बहुत ही उसमें जैसे कुछ बुरा काम करने के लिए हमें मतलब बहुत सारे मोटिवेशन ऑलरेडी मिलते हैं, और चूँकि हमें उसमें मोमेंटरी हैप्पीनेस प्राप्त होती है, इसलिए हम लोग आसानी से वो काम कर पाते हैं। लेकिन जो भक्ति मार्ग है, उसको उस पे बने रहने के लिए बहुत ज़्यादा सेल्फ डिटर्मिनेशन की आवश्यकता होती है। बहुत ही ज़्यादा हमें अपने मन को एकाग्र करना होता है। तो यही हमने आज देखा, और बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल से भी सर बताए। तो यही हमने देखा सर आज। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू अभिनव, ब्यूटीफुल। हरे कृष्णा पीयूष। हरे कृष्णा सर। तो सर हम लोग देख रहे हैं कि भगवान जो है वो एनकरेज कर रहे हैं अर्जुन को युद्ध करने के लिए, और हम लोगों ने पिछले श्लोक के अंदर भी देखा था कि भगवान जो है अर्जुन से ये कह रहे हैं कि अगर आप युद्ध नहीं करेंगे तो आप अपने स्वधर्म को जो है उसको जो है फॉलो नहीं कर रहे हैं, और अगर आप इवन युद्ध करते करते जो है अगर आप मृत्यु को भी प्राप्त होते हैं तो भी जो है आपको हेवनली प्लैनेट्स मिलेगा, और अगर आप जीत जाते हैं तो आपको जो है किंगडम मिलेगा रूल करने के लिए। तो एक क्षत्रिय होने के नाते आपका जो है वो आपका जो है ये धर्म है कि आप जो है वो युद्ध करें। और हम लोग अपने उससे भी देख सकते हैं कि हमारा भी जो है आज के टाइम पे जो युद्ध है, जो लड़ाई है, वो अपने आप से ही है। और वो किस किस चीज़ से लड़ाई है, तो वो जो है हमें अपने हमारे जो है वो सेंसेस से ही जो है हमारी अपनी जो है लड़ाई है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि हमारी जो इंद्रियाँ हैं, हमारे जो सेंसेस हैं, वो हमको जो है बुराई की तरफ जो है बहुत अच्छे से जो है बहुत जल्दी जो है वो ढकेलती है, और आत्माराम प्रभु ने भी जो है उसका जो है वो एग्ज़ाम्पल जो है आज दिया था। तो हम लोग को जो है यही चाहिए कि हमें पूरी तरह से जो है वो कॉन्शियस होने के लिए जो है अपने आप को एक्टिवली अपनी जो इंद्रियाँ हैं उनको जो है भगवान की सेवा के अंदर जो है वो लगाना होगा, और कोशिश करनी होगी कि भगवान की जो है वो कृपा जो है हम लोग को मिल सके, क्योंकि बिना भगवान की कृपा के जो है भक्ति प्राप्त करना वो जो है वो पॉसिबल नहीं है। और वो जो है तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम अपने आप को जो है इसके अंदर जो है लगा सके, और साथ ही साथ में जो डिवोटीज़ हैं है जो उनका जो है संग हमको मिल सके, साधु संग जो है उनको प्राप्त हो सके। अगर जो है उनका साधु संग जो है हमको प्राप्त हो सके, डिवोटीज़ की जो है संगति जो है हम लोग को अगर प्राप्त हो सके, तो हो सकता है कि जो है भगवान भी जो है हमारे ऊपर जो है कृपा करे, और हमें जो है वो भक्ति जो है प्राप्त हो सके। और इसका जो है बहुत ही आसान जो है इस कलयुग के अंदर जो है प्रभुपाद जो है हम लोग को तरीका भी बता के गए हैं कि रेगुलर जो है वो चैंटिंग करना, जो कि सबसे ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट होता है। तो रेगुलर चैंटिंग करना, और जो भगवत गीता के अंदर जो है भगवान जो है ज्ञान देके गए हैं, जो भी बात बता के गए हैं, उसको जो है अच्छे से जो है फ़ॉलो करना, और अपने जीवन में हमको प्रयास करना चाहिए कि जो भगवान जो है बताए हैं गीता के अंदर, उसको जो है हम लोग अपने जीवन के अंदर उतार सकें। तभी जो है जाके हम लोग को जो है इस माया से जो है हम लोग निकल पाएँगे, और भगवान की तरफ भक्ति जो है उसका रुझान जो है हम लोग का और बढ़ पाएगा। तो आज यही देखे थे। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा पीयूष, थैंक यू वेरी मच, ब्यूटीफुल। हरे कृष्णा रोहित। हरे कृष्णा प्रभु। आज के क्लास में हम लोग यही सीखा कि भगवान कृष्ण और जब अर्जुन जी जब युद्ध भूमि में थे तो उनका ये कहना था कि अर्जुन जी का कि हम लोग युद्ध मतलब अभी टाल सकते हैं तो टाल देते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे जान जाएंगे और बहुत सारे मतलब सगा संबंधी भी हम की हत्या हो जाएगी युद्ध में। तो फिर कृष्ण भगवान उसे समझाते हैं कि नहीं, युद्ध जो है वो एक अंतिम फैसला है,
और इससे ही समाज का कल्याण होगा। इसलिए हमें सभी को युद्ध करना पड़ेगा और हमारे ऊपर जो विश्वास है लोगों का न्याय के लिए, वो तभी पूरा हो पाएगा। और प्रभु का जो ध्यान है, प्रभु के ध्यान से जो हम लोगों को कल्याण प्राप्त है, उसमें रामायण के भी एग्जाम्पल से आज हम लोग समझे थे कि विभीषण जी लंका में रहते हुए भी वो अगर राम भगवान की शरण में आए थे तो उनको कल्याण का प्राप्ति हुआ था। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू रोहित एंड सोनू। हरे कृष्णा सोनू। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण आत्माराम गुप्ता। हरे कृष्णा। सर आज की क्लास से हम लोग यही सीखे हैं कि जैसे अर्जुन जो थे मायावी जाल में फंस चुके थे, मोह माया जाल में फंस चुके थे, युद्ध नहीं करना चाहते थे। भगवान कृष्ण ने यही सिखाया कि मायावी जाल से निकलिए, मोह माया के जाल से निकलिए, तभी मोक्ष की प्राप्ति होगी, आपका धर्म का बचाव होगा। और हमारे प्रभु आत्माराम गुप्ता सर ने बताया कि अच्छाई के रास्ता थोड़ा कठिन है, बुराई के रास्ता पे अपने आप लोग आ जाते हैं। जैसे कि वही तंबाकू ये सब है सर, तो कोई बोलने नहीं जाएगा तो भी बच्चा लोग या जो भी हो दुकान में पहुंच जाएगा, कोई विद्यार्थी नहीं। और जो अच्छाई होता है, किसी को पूजा करने के लिए बोलिएगा तो क्या इतना सुबह सुबह या इतना सुबह कौन पूजा पाठ करेगा, सब अच्छा नहीं है। धर्म के रास्ते पे चलना थोड़ा कठिन है सर, लेकिन लास्ट में मोक्ष की प्राप्ति होती है सर। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। थैंक यू। वेरी ब्यूटीफुल। हरे कृष्णा।